वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज की वीडियो में यार बात करेंगे मेरे बाइक की जो ऑक्सिलरी लैंप्स हैं उसके बारे में, क्योंकि अभी इनको यूज़ करते करते मेरे को पूरा 1 साल हो गया है और पिछले कई सारे वीडियोस में आप में बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप कौन सी लाइट्स यूज़ करते हो, कॉस्ट कितनी है, परफॉर्मेंस कैसा है। तो सारी डिटेल्स एक चीज़ आपको बताऊंगा कि कॉस्ट कितनी है, लाइट्स का परफॉर्मेंस कैसा है, लीगल है या नहीं है, और साथ ही साथ इसको लगाने के बाद क्या वारंटी वगैरह भी वॉइड हो जाती है या नहीं। तो सारी बातें डिटेल में डिस्कस होंगी, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा आपको कि लाइट से इंपॉर्टेंट भी कोई चीज़ है और वो क्या है, वो मेरे अपने एक्सपीरियंस से मेरे को पता चला, तो वो भी डिस्कस करूंगा। एंड आई होप ये वीडियो देखने के बाद ऑक्सिलरी लैंप्स के रिगार्डिंग आपकी जितनी भी क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं वो आज सॉल्व हो जाएंगे। तो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे चैनल में जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है 4 मिलियन से ज़्यादा मीन्स 4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, मतलब बहुत सपोर्ट किया, तो उसके लिए थैंक यू। बट यार अगर सब्सक्राइबर्स की बात करूं तो अभी भी अराउंड 17,500 सब्सक्राइबर्स ही हैं, यानी कि 17,500। तो यहाँ यार मेरे को लगता है कि थोड़ा सा और सपोर्ट की ज़रूरत है एक्चुअली। और अगर पिछले 1 महीने की बात करूँ मैं तो 70% लोगों ने जिन्होंने मेरे व्लॉग्स देखे हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले तो यार जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत थैंक यू। बाकी यार जिन लोगों ने नहीं किया है तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार देखो लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। पहला तो ये कि आपको जम के हंसना चाहिए, क्योंकि हंसी जो है वो बिल्कुल फ्री है। और दूसरा यार यूट्यूब पे चैनल का सब्सक्रिप्शन भी फ्री है यार, इसका कोई पैसा नहीं लगता, तो आप कर लो। तो उससे क्या है ना, मोटिवेशन मिलता है, मतलब मेरे को भी मन लगेगा ब्लॉग बनाने में, नए ब्लॉग्स बनाने में। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब। अब चलते हैं वीडियो पे। तो यार अगर मैं अपनी लाइट्स की बात करूं तो मैं यूज़ करता हूं मैड डॉग की स्काउट एक्स मॉडल है। ये लाइट उल्टी लगा रखी है, और उल्टी क्यों लगा रखी है उसका भी मैं रीज़न अभी आपको बताऊंगा। तो ये स्काउट एक्स मॉडल है। मैड डॉग में कई सारी लाइट्स आती हैं, स्काउट एक्स, अल्फ़ा, डेल्टा। तो ये जो है स्काउट एक्स मॉडल है और इसका जो वॉटेज है वो 40 वाट है, मतलब 20 वाट ईच। ये भी 20 वाट की और ये भी 20 वाट की। ये यार एक दिन सामान लेके आ रहा था तो साइलेंसर पे यार वो जो बैग होता है ना, जूट बैग, वो छू गया, अभी भी देखो जला हुआ है, इसको ठीक करना है। तो ये जो है 20 वाट ईस्ट, यानी टोटल 40 वाट्स की इसकी कैपेसिटी है। अब अगर बात करें कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है, तो मैंने ये मैड डॉग की लाइट्स परचेज़ की है, उसके साथ ही मैड डॉग का एक ये क्लैम्प आता है, यूनिवर्सल क्लैम्प, ये परचेज़ किया है। हालांकि अभी होंडा हाइनेस का भी शायद बैंडिडोज बनाने लग गया है। उसके बाद जो ये वायर है, पूरी वायरिंग जो है सेपरेट मैंने ये परचेज़ करी है, ये टैंक के नीचे से होते हुए यहाँ बैटरी में अटैच होती है जाके। उसके बाद मैंने ये स्विच परचेज़ किया है। ये स्विच आप देख सकते हो, मैंने अपने इसके पीछे छुपा रखा है। ये जो मोबाइल होल्डर है इसके नीचे है, क्योंकि यहाँ मेरे को कन्वीनियंट है, यहाँ से प्रेस करने में आसानी रहती है। तो ये 4 चीज़ें मैंने टोटल परचेज़ करी बाइक के लिए। लाइट हो गया, क्लैम्प हो गया, वायरिंग हो गई और स्विच हो गया। अब पहले इसकी कॉस्ट की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इनका परफॉर्मेंस वगैरह बताऊँगा। तो ये जो लाइट है स्काउट एक्स मॉडल, ये 5750 रुपीज़ की आती है, यानी 5750 रुपीज़। ये जो क्लैम्प है ये मेरे को 999 का पड़ा था, बट अभी जो बैंडिडोज वाला क्लैम्प आ रहा है वो भी यूज़ कर सकते हो। जो ये वायरिंग है, मैड डॉग में 2 तरह की वायरिंग आती है, एक नॉर्मल वायर और एक वायर हार्नेस प्रो करके आता है। तो ये प्रो वाला है, ये 1499 का है और ये 100% वाटर प्रूफ है एंड विदाउट कट, कोई कट नहीं है, इसमें सिर्फ क्लैम्प से ही फिटिंग होती है। जो दूसरा वाला वायर है वो अराउंड 500 रुपीज़ का है, वो वाटर रेजिस्टेंट है बट वो 100% वाटर प्रूफ नहीं है। उसके बाद अगर स्विच की बात करूँ तो ये जो स्विच है ये है स्विच प्रो। स्विच भी 2 तरह के आते हैं मैड डॉग में, एक 500 रुपये का आता है और एक 1500 रुपये का आता है, यानी वन कम्स एट 500 रुपीज़ एंड सेकंड वन दिस वन इज़ फॉर 1500 रुपीज़, 1500 रुपये का। तो ये भी 100% वाटरप्रूफ स्विच है, इसको स्विच प्रो बोलता है मैड डॉग, और जो नॉर्मल वाला है वो है स्विच। तो ये तो हो गई चारों चीज़ों की कॉस्ट की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यार ये जो लाइट्स हैं ये लीगल है या नहीं है। तो देखो यार इस पे ना बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, नेट पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से। तो लीगल तो है बट कुछ कंडीशंस के साथ, और वो भी यार देखो नेट से पढ़ के ही बताया जा सकता है। पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी जो ये लाइट्स हैं ये हेडलैम्प से नीचे होनी चाहिए, और ये बिल्कुल श्योर कंडीशन है। अगर आपकी ऑक्सिलरी लैंप्स हेडलैम्प से ऊपर है तो आपका चालान पक्का कटेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों लाइट्स की जो जितनी भी लाइट्स हैं आपकी ऑक्सिलरी, 2 या 3 या 4, सबकी मिला के जो टोटल वॉटेज है ये आपके हेडलैम्प के लो और हाई को मिला के उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट मेरे को इस पर डाउट है यार कि पुलिस वाला कैसे चेक करेगा कि ये इतना है और वो कितना है, क्योंकि इसके मैनुअल में भी जहाँ तक मैंने पढ़ा है कहीं लाइट का वॉटेज नहीं लिखा है, बाहर कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ जब आप इस हेडलैम्प को खोलोगे उसके अंदर लिखा हुआ है कि इट इज़ अराउंड 27 और 28 वाट्स, मतलब 30 वाट से नीचे है ये, और ना उन लाइट्स में लिखा हुआ होता है कि कहाँ कितने वाट की लाइट है। तो ये थोड़ा डाइसी सी कंडीशन है। बाकी यार ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक रिस्ट्रिक्शन और है, वो ये है कि सिटी में आपको ये लाइट जो है कवर करके चलानी होती है। और हाँ, एक चीज़ मैं और भूल गया यार
मैंने ये फ़िल्टर्स भी लिए थे मैड डॉग के, ये 500 रुपये के आते हैं। ये क्या होता है, जब आप सिटी में चला रहे होते हो तो सिटी में जनरली लाइट जलाने की परमिशन नहीं होती है और वो ज़रूरी भी है। तो इससे जो है ना, अब आपको पूरा इसका फंक्शन बता देता हूँ। इससे आप आराम से इसको बंद कर सकते हो। ये देखो मैंने जैसे कर दिया, अभी ये कवर हो गया। कवर होने के बाद इसको ऑक्सिलरी लैंप नहीं माना जाएगा, इट्स नॉट एन ऑक्सिलरी लैंप, मतलब फिर पुलिस वाला आपका कोई चालान वगैरह नहीं कर सकता। इसके साथ इसमें ये येलो फ़िल्टर और वाइट फ़िल्टर भी आता है। तो अगर इंटेंस फॉग में आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो आप ये फ़िल्टर इसका जो है ना, ये खोल के ये ब्लैक वाला पार्ट निकाल के आप उसमें ये येलो वाला पार्ट लगा लो और उसके बाद येलो लाइट देने लगेगी आपकी बाइक। मेरे को हालांकि अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये भी 500 रुपये का आता है। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो आप इनको कवर करके चलाओ, अदरवाइज़ पुलिस वाला आपको रोक सकता है और चालान वगैरह भी कर सकता है। अब अगर बात करें कि यार इनसे वारंटी वॉइड होती है या नहीं होती है, तो देखो मार्केट में बहुत सारी लाइट्स आती हैं। कुछ की वायर ऐसी होती हैं जिनसे आपकी जो मेन वायरिंग है व्हीकल के, उसमें कट लगा के वो जॉइंट करते हैं। बट ये जो मैड डॉग की लाइट है यार, इसमें कोई भी कट नहीं है। ये बिल्कुल सेपरेट लाइट आती है, आपकी बैटरी से कनेक्ट होती है, उसके बाद आपके स्विच से कनेक्ट होती है और कहीं भी इसमें कोई वायर, आपकी जो मेन बाइक की वायरिंग है उसमें कोई कट नहीं आता है। बस एक कनेक्शन आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक जो वायर है इसका, आप ये वाइट कलर का वायर देख रहे हो, ये आपके इग्निशन स्विच से अटैच होता है। अगर आप देखोगे तो हेडलैम्प के अंदर जाके, जहाँ पे मेन इग्निशन स्विच का सॉकेट है, वहाँ पे जाके ये अटैच हो जाता है। और ये अटैच करना यार बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा ना, आपकी बाइक बंद भी है, सपोज़ आप कहीं खड़ी करके गए और किसी ने ये बटन प्रेस कर दी तो आपके लैंप जो है जल जाएंगे। तो इस केस में इससे बचाने के लिए इग्निशन के साथ इसका कनेक्शन होना ज़रूरी है कि जब इग्निशन ऑन होगा उसके बाद कोई जब लाइट की बटन प्रेस करेगा तो अभी देखो आप लाइट जल गई है। तो अगर मैं इग्निशन बंद करूँगा तो आप देखोगे लाइट भी बंद हो गई। तो ये बस एक कनेक्शन आता है और ये इससे कोई वायरिंग कट नहीं होती है, ये बस सॉकेट में ही अटैच हो जाता है। तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो एज सच वारंटी में कोई इशू नहीं है इस लाइट की वायरिंग में। बाकी यार अलग अलग डीलर्स का यार कुछ भी है, कंपनी में रिफ्यूज़, कंपनी में एक्सेप्ट, उनके क्लॉज सब यार वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो डिपेंड करता है डीलर टू डीलर, सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर भी डिपेंड करता है कि वो आपको वारंटी क्लेम देंगे कि नहीं देंगे। बट इसमें आपको ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी वायरिंग इतनी अलग और इतनी सही है। विद रिले भी इसमें साथ में दिया है, अभी आपको बताऊँगा। तो इसमें हर तरह का मतलब इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन अच्छे से दिया हुआ है। अब एक एक पार्ट की बात कर लेते हैं। इसकी वायरिंग जो है वो लगाना बहुत ही आसान है। वायरिंग से स्टार्ट करते हैं। इसकी जो वायर हार्नेस प्रो है वो रिले के साथ ही आती है। आप देखोगे कि मैंने ये वायरिंग जो है ये क्लिप से फिक्स कर रखी है। ये क्लिप जो लगी हुई है प्लास्टिक वाली, जो टाई क्लिप्स बोलते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पूरा आई है। उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो ये इसका सॉकेट है जो कि लाइट और स्विच से कनेक्ट करता है। यहाँ पे आके बहुत ही नीट वायरिंग है, मतलब कहीं भी दिखती नहीं है और ब्लैक कलर की है। तो नॉर्मल जो वायरिंग है बाइक की वो भी ब्लैक है, तो उसके साथ पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। सेम अगर बात करूं तो इस साइड भी वैसे ही है। अब लाइट्स मैंने उल्टी क्यों लगाई ये आपको बताता हूं, क्योंकि यार होंडा का जो ओरिजिनल जो ये जो लेग गार्ड है यार, ये बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, थोड़ा छोटा सा ही है। तो अगर मैं इसको उस तरफ मतलब ऊपर की तरफ लगाता तो एक तो टैंक में भिड़ती थी, ऊपर से जब हैंडल जब टर्न करो तो ये जो इंडिकेटर है ये इसमें हिट हो रहा था। अब इधर नीचे कहीं लगा नहीं सकता। अगर इधर लगा के मैं बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करूँगा हेड इसको लाइट को, तो अगर गिरेगी तो बाइक जो है ये उस पर ये सबसे पहले यही ख़राब होगी, टूटेगी। अभी जो बैंडिडोज ने नए सॉकेट निकाले हैं वो यहाँ फिट होते हैं क्लैंप्स, तो यहाँ आप लगाओगे तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस भी मिलेगा। विजिबिलिटी के हिसाब से आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। अब अगर इस स्विच की बात करें तो यार ये जो स्विच है इससे अच्छी क्वालिटी का स्विच मैंने अभी तक देखा नहीं है। बहुत ही फाइन क्वालिटी स्विच है, मतलब इतना रोबस्ट क्वालिटी है अभी तक मैंने तो नहीं देखा। बाकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है बट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और वायरिंग भी आप इसकी देख सकते हो, बहुत ही स्टर्डी क्वालिटी की है और 100% वाटर प्रूफ है। तो ये भी अच्छे से मैंने वायरिंग कर दी है। मैंने एक मतलब मैकेनिक से इंस्टॉल करवाया था। एक एडवाइस है, आप भी अगर इंस्टॉल करवा रहे हो तो किसी मैकेनिक के थ्रू ही करवाओ, अदरवाइज़ आप खुद से करोगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और भाई मार दी ड्रिफ्ट अभी मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो बच्चे यहीं घूम रहे हैं, देखो मंडराते हुए। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आप अच्छे से फिट ना कर पाओ, आपको टैंक खोलना पड़े। मेरे को टैंक नहीं खोलना पड़ा था, उसने बड़े आराम से नीचे से ही वायरिंग कर दी थी। अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि लाइट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, और वो है इसकी वायरिंग और इसका स्विच। मैंने स्पीति राइड लगाई है, मैंने लद्दाख राइड लगाई है, और दोनों राइड से मेरे को कई सारे बाइकर्स मिले हैं जो कि परेशान है, उनकी लाइट नहीं जल रही है। और उनकी लाइट नहीं ख़राब है, एक्चुअली में ख़राब था या तो स्विच में पानी चला गया, स्विच में कोई प्रॉब्लम आ गई, या वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि लाइट्स तो यार जनरली अच्छी क्वालिटी की होती हैं। नॉर्मली आप मैड डॉग की लगवाएंगे, थोड़ा सा हाई एंड में है, इससे नीचे HJG की आती हैं और भी बहुत सारे चाइनीज़ ब्रांड्स आते हैं, बट लाइट्स जनरली ख़राब नहीं होती हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हर बार अगर प्रॉब्लम आती है तो आपकी वायरिंग में आती है, क्योंकि बहुत सारे कट्स होते हैं, तो कहीं पानी चला जाता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, जंग लग जाती है, या प्रॉब्लम जो है स्विच में आती है कि स्विच सही से काम नहीं कर रहा है, स्विच में प्रॉब्लम आ गई और लाइट नहीं जलती है। लद्दाख में मैंने एक राइडर से मिला था जो कि काफ़ी परेशान था, उसकी लाइट नहीं जल रही थी और अंधेरा हो गया था। और आपने देखा होगा मेरी लद्दाख सीरीज़ में
कि हर दिन रात में राइड करनी पड़ी और हर दिन लाइट्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि मतलब मैं बता नहीं सकता। तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट आप कैसी भी लगवाओ बट वायरिंग और स्विच अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो यार मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप मैड डॉग का, अगर आपका बजट है तो आप मैड डॉग का जो स्विच प्रो है और जो वायर हार्नेस प्रो वायर है वो लो। नहीं है तो मैड डॉग का ही नॉर्मल स्विच 500 रुपये का जो आता है और मैड डॉग की जो नॉर्मल वायर है वो ले लो। चाइनीज़ वाली जो आती हैं यार, जो सस्ती मिलती है मार्केट में, वो आप लगवा लो, बट थोड़े दिनों बाद उनमें प्रॉब्लम्स आने लगती है, तो वो आप अवॉइड करना। बाकी लाइट यार आप थोड़े कम बजट की ले सकते हो, लेकिन स्विच और वायर अच्छी लेना। मैंने लिया कहाँ से था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक राइडर्स जंक्शन करके एक वेबसाइट है, आप जो है वहाँ पे कॉम्बो करके आता है, तो आपको कुछ टोटल अगर आप पूरा स्विच, लाइट एंड जो वायरिंग है इनका कॉम्बो लोगे और साथ ही साथ फ़िल्टर्स, 500 के फ़िल्टर्स भी हैं, तो उस पर आपको अराउंड 1000 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। तो वो भी एक फ़ायदा है। बाकी मेरा कोई उनसे टाई अप नहीं है, ना ही मेरे को कोई पैसा मिलने वाला है। आपकी अपनी मन है, जहाँ से मन हो यार वहाँ से ले लो, मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ पैसे बचाने हैं, आप मैड डॉग की लाइट्स लगवाने का प्लान कर रहे हो और अगर आपको कुछ पैसे बचाने हैं तो आप राइडर्स जंक्शन वेबसाइट से ले सकते हो। मैंने भी वहीं से लिया था, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। तो चलो यार, आपको सारी चीज़ें बता दी, अब इसका लाइव परफॉर्मेंस दिखाते हैं। रात का इंतज़ार करते हैं, चलो रात कर ही देते हैं और आपको दिखाते हैं कि लाइट एक्चुअल में परफॉर्म कैसा करती है। तो चलो अब आपसे रात में मिलते हैं। गुड़गांव में यार ऐसे डार्क स्पॉट ढूंढना बहुत मुश्किल है, जो कि एक अच्छी बात है भाई, नहीं है तो चलो यार जल्दी से, थोड़ा अंधेरा कम होता है तो पहले आपको लाइट दिखाते हैं, पहले आपको स्टॉक लाइट दिखाते हैं। तो अगर मैं स्विच ऑन करूँ, भी आप देख रहे हो बिल्कुल अंधेरा है। ये इस बाइक की स्टॉक लाइट है, मतलब जो बाइक के साथ लाइट आती है। ये लो बीम है और अभी हाई बीम करूँगा तो आप देखोगे थोड़ा सा आगे तक हाई बीम जाती है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही है। लो बीम, हाई बीम, लो बीम, हाई बीम, सो यू कैन सी। ये इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी विजिबिलिटी जो कहते नहीं, ब्रैकेट है, बैंड है रोड पे, यहाँ से यहाँ तक दिखता है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑक्सिलरी लैंप जलाऊंगा। तो अभी देखो बिल्कुल अंधेरा है, मैं ऑक्सिलरी लैंप जलाता हूँ, 1 2 एंड 3 एंड नाउ यू कैन सी द विजिबिलिटी। बंद करता हूँ, नो लाइट, स्टॉक लाइट, ऑक्सिलरी लाइट। देख रहे हो आप कितना फ़र्क है। ये ऑक्सिलरी लैंप के साथ, ऑक्सिलरी लैंप के बिना, ऑक्सिलरी लैंप के साथ, ऑक्सिलरी लैंप के बिना। तो अभी आप देख पा रहे हो कि कितना सही विजिबिलिटी आ जाती है जब ये लाइट्स मैं जला देता हूँ। और ये तब है, जैसा मैंने पहले बताया कि आप जो लाइट्स हैं वो नीचे लगी हुई हैं, अगर थोड़ा सा आगे लगी होती तो थोड़ा सा और वाइड ब्रॉड जो है इसका जो विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम है थोड़ा सा और वाइड होता तो और अच्छा दिखता। तो ये आप देख सकते हो कि आप अपने हिसाब से इसको सेट करो। मेरे को तो यही सही लगता है, क्योंकि ये जो लाइट है, जितनी फिर से आपको दिखाता हूँ, ये देखो इतनी लाइट भी कम नहीं। अगर मैं हैंडल को मोड़ता हूँ, आप देखोगे दूर दूर तक जो है दिख रहा है। अगर मैं बंद कर देता हूँ तो देखिए आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब जलाऊंगा तो नाउ यू कैन सी, ये देखिए हाई बीम इसमें बीच में दिख रही होगी आपको ऑक्सिलरी लैंप्स में। तो इतनी लाइट ये दिखाते हैं। वैसे जब बाइक बंद हो तब ऑक्सिलरी लैंप्स नहीं जलाने चाहिए, बट स्टिल मैंने जला दिए। तो यार ये कुछ परफॉर्मेंस था, आपको लाइव दिखा दिया। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी किस तरह का थ्रो इस लाइट का है, कितना विजिबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है। मैं मतलब हाईवे पे अगर पूरा अंधेरा है तो भी मैं 80-90 kmph की स्पीड बड़े आराम से रात में पकड़ लेता हूँ। मतलब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस रहता है, इतनी दूर तक दिखता रहता है, अप टू 200-300 मीटर्स तक, कि सडन कुछ सामने आया तो वो मेरे व्यू पे आ जाएगा और मैं बाइक को रोक लूँगा। तो कॉन्फिडेंस के साथ आप 80-90 kmph पे बाइक राइड कर सकते हो। तो ठीक है यार, ये कुछ सारी डिटेल थी मेरी लाइट्स की, जो ऑक्सिलरी लैंप्स मैं यूज़ करता हूँ। आई होप आज की वीडियो में मैंने लाइट्स से रिलेटेड जितने भी मतलब पॉइंट्स थे सारे डिस्कस कर लिए। अगर अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट में मेरे को लिखो, या इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को लिख सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी जो है वो नीचे डिस्प्ले में रिफ्लेक्ट हो रही होगी, तो आप कहीं भी मेरे से पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो ठीक है यार, फिर आई होप आपको ये वीडियो जो आज का है पसंद आया होगा और ऑक्सिलरी लैंप्स के रिगार्डिंग आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। तो यार अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय, पीस।